हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज हम देखेंगे कि वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम देख चुके हैं कि अगर दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एक हमारा है वाई एक्सिस, ठीक है, ये दो एक्सिस हैं और एक हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर ए है हमारा, ये है हमारा वेक्टर ए, ठीक है, और इसका लेंथ है ए, और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, एक्स एक्सिस का साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये हम रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देख चुके हैं। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, यानी कि ए एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, तो एक्स कंपोनेंट इसका हो जाएगा ए कॉस थीटा। फिर इसका वाई कंपोनेंट ए वाई इक्वल्स टू होगा ए साइन थीटा। जो थीटा के अलोंग होता है ए कोस थीटा और जो उसके परपेंडिकुलर होता है वह होता है ए साइन थीटा। तो ए वाई इक्वल्स टू होगा ए साइन थीटा, ठीक है। अब वेक्टर ए एक्स, तो वेक्टर ए एक्स इक्वल्स टू होगा, वेक्टर ए एक्स मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स इंटू डायरेक्शन ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स इंटू ए एक्स ए कैप, ठीक है, ए एक्स कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स यानी कि ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या हो गया एलोंग एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप। सो वेक्टर ए एक्स इक्वल्स टू हो गया ए कॉस थीटा आई कैप। उसी तरह ए वाई फिर ए वाई वेक्टर ए वाई इक्वल्स टू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई इंटू ए वाई कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई ए साइन थीटा और ए वाई कैप यानी कि वाई एक्सिस में डायरेक्शन तो जे कैप हो गया। सो वेक्टर ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा इंटू जे कैप, ठीक है। मॉड ए वाई इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई। इसे नोट कर सकते हैं कि मॉड ए वाई इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई और ए वाई कैप कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ए वाई, ठीक है। उसी तरह एलोंग एक्स एक्सिस में भी होगा, ठीक है, कि ए एक्स के जगह मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स और एक्स कैप हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ एक्स। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, सो वेक्टर ए को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके दो एक्सिस हैं ए वाई, ए एक्स एंड ए वाई, ठीक है, ए एक्स और ए वाई, ठीक है। तो ये दो एक्सिस और इसका ये वेक्टर हमने लिया था लेंथ ए, तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जो ए वाई एंड ए एक्स है, ठीक है, दोनों एक्सिस का। सो वेक्टर ए इक्वल्स टू होगा इसका, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए एक्स, ठीक है, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। वेक्टर ए इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो वेक्टर ए एक्स हमने निकाला है ए कोस थीटा आई कैप, और वेक्टर ए वाई है, वेक्टर ए वाई निकाला है ए साइन थीटा जे कैप। सो वेक्टर ए इक्वल्स टू होगा ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ये हो जाएगा वेक्टर ए। उसी तरह मॉड ए इक्वल्स टू, तो मॉड ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो मॉड ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
mod a इक्वल्स टू ए। फिर इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो mod a इक्वल्स टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इसका हम एक्स और ए वाई का वैल्यू पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा रूट ओवर ए एक्स का हो जाएगा ए कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर ए वाई का हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर, इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा तो रूट ओवर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारा क्या रह जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर ए स्क्वायर। सो ये इक्वल्स टू हो जाएगा ए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये ए, यानी कि मॉड ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये भी हमारा प्रूव हो गया। सो हेयर मॉड ए इक्वल्स टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हो गया मॉड ए का वैल्यू। अब टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, यानी कि ए वाई बाई ए एक्स। टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, तो ये हो जाएगा ए वाई बाई ए एक्स। टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, इसलिए ए वाई बाई ए एक्स। फिर वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और मॉड ए इक्वल्स टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये 2D के लिए, ये हमने 2D के लिए बनाया और ये इसका है कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर का। ठीक है, इन केस ऑफ 3D में 2D में हमने निकाल लिया। ठीक है, तो उसी तरह हम 3D में लिख सकते हैं। वेक्टर ए इक्वल्स टू हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्योंकि इसमें 3D में 3 डायरेक्शंस होंगे। सो एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, मोड ए इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हो गया इन 3D, कार्टेशियन फॉर्म इन 3D। ठीक है, वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म इन 3D, ये हो गया इन 3D। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।